जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन में हम एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं जिसने यूपीएससी टॉपर्स और कोचिंग इंडस्ट्री के बीच में जो नेक्सस है उसको पूरी तरह एक्सपोज करके रख दिया है। जो इस न्यूज़ से रिलेटेड फैक्ट्स हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं और भी बहुत लोग बात करते रहे हैं और आपको बताते रहे हैं कि किस तरह से आपको चौकन्ने रहना है, किस तरह से आपको कई इंपॉर्टेंट चीज़ों के रिगार्डिंग अवेयर रहना है। बट फिर भी आप में से कई लोग उन चीज़ों से नहीं सीखते हो। सो आई होप आज के सेशन के बाद जब ऑफिशियली आपके सामने चीज़ें आएंगी तो आप उससे डेफिनेटली कुछ सीखोगे। देखो, हर साल जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद आप कई सारे यूपीएससी टॉपर्स की इंटरव्यूज यूट्यूब पे न्यूज़ चैनल्स पर सुनते हो और उनको ये कहते हुए भी सुनते हो कि मैंने सेल्फ स्टडी की थी, मैंने खुद से पूरी तैयारी की थी और एक अच्छा रैंक हासिल किया। बट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि यार सेल्फ स्टडी से कैसे निकलेगा इतना बड़ा एग्जाम। और ये जो आपका डाउट है वो रियलिटी में तब कन्वर्ट हो जाता है जब एक दो दिन के बाद आप किसी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे फुल पेज ऐड किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की देखते हो और वहां पर उसी यूपीएससी टॉपर की हाईलाइटेड फोटो देखते हो कि ये तो हमारा स्टूडेंट रहा है। तो आपके दिमाग में इस तरह की चीज़ें घूमनी शुरू हो जाती है कि शायद मीडिया के सामने अपनी बड़ाई करने के लिए वो यूपीएससी टॉपर फेंक रहा था कि मैंने खुद से तैयारी की है, असल में तो उसने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी की थी। और डे बाय डे जैसे आप और एड्स देखते हो तो आप देखते हो उसी यूपीएससी टॉपर की फोटो मल्टीपल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहां आ रही है। तो आपका जो कोचिंग की तरफ इंक्लिनेशन या डिपेंडेंसी है वो बढ़ती चली जाती है कि यार इस बच्चे ने मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेफर किया या ज्वाइन किया तब जाके ये इतना अच्छा रैंक हासिल कर पाया। तो होता क्या है, इस तरह के क्लेम्स देखने के बाद या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ये कहे कि मेरे जो इतने स्टूडेंट्स हैं वो फाइनल लिस्ट में आए हैं, तो इतने बड़े बड़े जो क्लेम्स आप देखते हो तो आप रुख कर लेते हो दिल्ली की तरफ कि वहां पर जाए बिना तो मैं यूपीएससी निकाल ही नहीं सकता। और यही कारण है लाखों स्टूडेंट्स हर साल दिल्ली में जाते हैं यूपीएससी की कोचिंग लेने, या अगर हम जेई जैसे एग्जाम की बात करें तो कोटा में जाते हैं जेई नीट की तैयारी करने। सो सेम ट्रेंड जो है आप अलग अलग जगह पर देखते हो। बट इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो मैं आपके सामने पहले भी रखता रहा हूं, अब वो चीजें ऑफिशियली हाईलाइट हुई हैं एक न्यूज के थ्रू। क्या है वो न्यूज, उसको एक बार देखते हैं। ये जो न्यूज है ये है 30 नवंबर की और आप टाइटल देख सकते हो, टॉपर्स ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम टू एंड एडवर्टाइजमेंट डील्स विद देयर कोचिंग सेंटर्स आफ्टर एज्यूमिंग ऑफिस। अब ये जो हेडिंग है वो पढ़ के ही आप में से कुछ स्टूडेंट्स काफी सरप्राइज्ड हो गए कि भाई एडवर्टाइजमेंट डील्स ये क्या चीज हुई। देखो, कभी भी कोई स्टूडेंट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जब पढ़कर निकला, हो सकता है उसने कोई सिंपल एक इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन किया हो, मॉक इंटरव्यूज दे रखे हो। देखो, मॉक इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जिसमें मैं आपको बार बार बोलता हूं कि भाई वो आपको देने चाहिए। आप सेल्फ स्टडी करो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दैट इज गुड इनफ, आप सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हो। बट आपको मेन इंटरव्यू से पहले मॉक इंटरव्यूज, क्वालिटी मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए और अलग अलग जगह जाके आप दे भी सकते हो। और आप हर साल एडवर्टाइजमेंट्स में देखते होगे कि बहुत से रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फ्री मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं कि भाई अगर आपने मेंस रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपका मॉक इंटरव्यू हम कंडक्ट करवाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जब आप मॉक इंटरव्यू के लिए जाओगे डेफिनेटली वहां रजिस्टर तो करोगे, आपकी वो डिटेल्स तो लेंगे कि भाई आपका रोल नंबर क्या था, आपकी फोटोग्राफ लेंगे, वो सब चीजें लेंगे। इंडीड आपसे ये भी साइन करवा लेंगे कि भाई अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हम आपकी फोटो यूज कर सकते हैं। तो मान लो आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया। अब ऐसे केस में अगर आपका रैंक अच्छा खासा आ गया है तो इंस्टीट्यूट वाले आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपकी जो फोटोग्राफ है अपनी एड के अंदर किसी भी तरह से यूज करेंगे प्रमोशन के लिए कि भाई आप हमारे स्टूडेंट रहे हो, और उसके बदले में डेफिनेटली आपको कुछ फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। सो ये उसी तरह की एक एडवर्टाइजमेंट डील की बात है। तो जितना बढ़िया आपका रैंक, तो आप सोच सकते हो उतना ज्यादा वो अमाउंट होगा, तो आपके रैंक के प्रोपोर्शनल वो चीज हो गई। सो ये उसी चीज की बात हो रही है कि भाई जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के टॉपर्स हैं उनको अपना एडवर्टाइजमेंट जो डील या उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोचिंग सेंटर्स के साथ कैंसिल करना पड़ेगा जब वो अपना ऑफिस एज्यूम कर लें, मतलब ऑफिशियली ज्वाइन कर लें। उसका क्या मतलब हुआ कि जब आपने एक बार लबासना में रिपोर्ट करके अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली तो दैट मीन्स आप एक गवर्नमेंट के पार्ट बन चुके हो, तो उससे पहले आपको वो अपना खत्म करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर फैक्ट्स हैं क्या।
इसमें लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, अब ये कौन सी अथॉरिटी है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत एक अथॉरिटी बनाई गई है, जिसका काम ये होता है कि भाई वो जो कंज्यूमर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उनका ख्याल रखे, कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी और कोई ऐसा इंसान जो किसी कंज्यूमर को कोई चीज प्रोवाइड कर रहा है, वो किसी भी तरह से उसको कुछ गलत एक ग्लैमराइज चीज दिखा के अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करें, कोई माल प्रैक्टिस ना करें। जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट के अंदर मान लो कोई फेक क्लेम किया जा रहा है कि भाई हमने ये रिजल्ट्स जो हैं प्रोड्यूस किए, और जबकि वो चीज रियलिटी ना हो, तो एक तरह से आप गलत चीज दिखा के कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो इन चीजों की देख रेख के लिए, इस चीज के ऊपर एक चेक बनाने के लिए एक अथॉरिटी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत। इन्होंने बोला है कि भाई जो कैंडिडेट्स हैं जो सिविल सर्विसेज एग्जाम पास कर लेते हैं, वो जो राउंड द ईयर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है, राउंड द ईयर मतलब कि पूरे साल का मान लो एक एग्रीमेंट हुआ कि अगले 1 साल तक हम ऐड करेंगे, तो वो एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उनके लिए, वो एक सर्विस ज्वाइन कर चुके हैं, फिर भी उनको इंस्टीट्यूट वालों की तरफ से कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो चीज नहीं कर पाएंगे। अब बेसिकली ये जो सीसीपीए है, इन्होंने डीओपीटी को एक, आप कह सकते हो, रिकमेंडेशन भेजी है कि भाई डीओपीटी को कहा है कि आप इस चीज के ऊपर एक्शन लो, आप इस तरह से एक गाइडलाइंस निकालो या इस तरह से एक ऑर्डर निकालो कि भाई ये चीज नहीं हो पाएगी वंस यू ज्वाइन दिस सर्विस। तो इसमें जो फाइनल कॉल है वो डीओपीटी को ही लेनी है, क्योंकि आपको पता है डीओपीटी ही आईएएस के लिए कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। सो अगर डीओपीटी कोई ऑर्डर निकालेगा वो आईएएस ऑफिसर्स पर भी लागू होगा और बाकी के सिविल सर्वेंट्स पर भी लागू होगा। और इसी अब न्यूज में देख रहे हो कि भाई एक बार ज्वाइनिंग लेटर जब आपने साइन कर दिया, उसके बाद से इनको ये अपना कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट टर्मिनेट करना पड़ेगा। आपने ज्वाइन नहीं किया तो ये चीज डेफिनेटली आपके ऊपर लागू नहीं है। अब ये चीज बेसिकली डिराइव हो कहां से रही है, ये डिराइव हो रही है सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964, जिसके रिगार्डिंग मैं पहले भी बहुत से सेशंस में बात कर चुका हूं। क्योंकि इन रूल्स के तहत कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंगेज नहीं हो सकता किसी भी ट्रेड या बिजनेस के अंदर, या फिर वो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से प्रमोट नहीं कर सकता। सो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से ये उसका वायलेशन है। और अगर एक चीज होती है कि आपको वन टाइम रेवेन्यू दे दिया, कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपको इनिशियली रेवेन्यू दे दिया, वो आपकी कहानी खत्म हो गई ज्वाइनिंग लेटर से पहले। अगर आपका कोई रेवेन्यू इस तरह से है कि आपको पीरियोडिकली रेवेन्यू मिलना है, प्रोपोर्शनली रेवेन्यू मिलना है, तो ऐसे केस में वो चीज टर्मिनेट हो जाएगी। सो यहां से आप देख सकते हो कि जो यूपीएससी टॉपर्स आपको एक इंटरव्यू के अंदर ये कहते मिलते हैं कि मैं तो सेल्फ स्टडी करके एग्जाम क्लियर कर पाया हूं, वही यूपीएससी टॉपर्स ने मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के साथ हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा हो अलग अलग प्रमोशन के हिसाब से। तो आप देख सकते हो कि जहां ये यूपीएससी टॉपर्स अगर ये बोल रहे हैं इंटरव्यू के अंदर कि भाई मैंने सेल्फ स्टडी करके ये एग्जाम निकाला, एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है, मेंटरशिप की जरूरत होती है, और उसके साथ मैंने ये एग्जाम निकाला, तो वो अगर एक मॉरल बूस्ट कर रहे हैं उस स्टूडेंट का जो कोचिंग नहीं ले पा रहा या जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये एक इनडायरेक्ट वे से इन एग्रीमेंट्स के थ्रू कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को मिसगाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं एड्स को देख के बहुत से स्टूडेंट्स दिल्ली का रुख कर लेते हैं या किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट का रुख कर लेते हैं, जबकि रियलिटी ये होती है कि उन्होंने हो सकता है सिर्फ एक मॉक इंटरव्यू के लिए वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो। और बहुत से केसेस आपको इस तरह के भी देखने को मिल जाएंगे जहां पर कोई स्टूडेंट ने हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम भी ना ज्वाइन किया हो, बट स्टिल उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो फुल पेज ऐड है उसके अंदर आप उसकी फोटो देखोगे। होता क्या है कि ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके रैंक्स बहुत अच्छे आए हों, कई बार कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बुला लेते हैं कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं आपकी इतनी बड़ी सक्सेस के ऊपर, और जब सम्मानित करते हैं तो उसके बाद ऑफिस में ले जाकर उनके साथ डील कर ली जाती है कि भाई हम आपको इतने पैसे देंगे, हम आपकी फोटो अपनी ऐड में यूज कर लेंगे, और वो जो बच्चा है उस टाइम में लालच में आ जाता है कि ठीक है यार मुझे मुफ्त के इतने पैसे मिल रहे हैं, अभी तो मेरी सर्विस शुरू भी नहीं हुई है। तो बहुत से टॉपर्स तो आप ये कह सकते हो कि हो सकता है सर्विस ज्वाइन करने से पहले ही बहुत जबरदस्त रेवेन्यू अर्न कर चुके हों। सो एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों की तरफ से प्लस यूपीएससी टॉपर्स जो इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी मिसगाइडेंस है। इस न्यूज से पहले भी आपने अगर ध्यान दिया हो, अक्टूबर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी जिसके अंदर
ये जो अभी अथॉरिटी की हमने बात की है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इन्हीं की तरफ से नियरली 20 आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस भेजा गया था। किस चीज के लिए? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। जो अभी हम न्यूज डिस्कस कर रहे हैं उसकी कड़ी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई है। अब ये जो नोटिस था वो किस वजह से था? वो इसी वजह से था कि भाई ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर कुछ इस तरह के क्लेम्स करते थे जो कि असल में सही नहीं थे। फाइनल रिजल्ट के अंदर उन्होंने क्लेम कर रखा हो कि भाई हमारे इतने कैंडिडेट्स जो हैं फाइनल लिस्ट में आए हैं, और असल में वो जो कैंडिडेट्स होते थे उनमें से ज्यादातर कैंडिडेट्स वो होते थे जहां उन्होंने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई फ्री मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन किया हो, कि फ्री एक मॉक इंटरव्यू देने चले गए और वहां पे जाके उनका फॉर्म भरा था तो उन्होंने बोल दिया भाई हमारा स्टूडेंट है, जबकि उस स्टूडेंट की अपनी पूरी मेहनत थी, उसने इधर उधर से गाइडेंस ली, इधर उधर से नोट्स कंपाइल किए, खुद के नोट्स बनाए, पूरी सेल्फ स्टडी की और एग्जाम निकाला, बट जस्ट बिकॉज मॉक इंटरव्यू वहां दे दिया। और एक स्टूडेंट डेफिनेटली आपको पता है मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके मॉक इंटरव्यू दे देता है एक वाइडर एक्सपोजर के लिए। सो मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले क्लेम करना शुरू कर देते हैं भाई हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है। आपको पता ही नहीं चलता कि हाँ एक्चुअली में किसी का स्टूडेंट था या नहीं था। ऐसा नहीं है कि कोई यूपीएससी टॉपर कोचिंग ज्वाइन नहीं करता, बहुत से करते हैं, बट आपको ये नहीं पता चलता एक्चुअली में उसने कहां की थी। और एट द एंड ऑफ द डे जब एक पर्टिकुलर लेवल पे आपका एक कंपिटेंसी लेवल हो जाता है, उसके बाद जो है सारी की सारी कहानी आपकी सेल्फ स्टडी पे है। जो कंपिटेंसी लेवल की मैं बात कर रहा हूं दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर इनपुट लेवल। अब वो जो इनपुट है वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आ सकता है, एक किसी मेंटर की तरफ से भी आ सकता है, या आप खुद से भी वो इनपुट ले सकते हो यूट्यूब के ऊपर या इधर उधर किसी और से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके जिसने ऑलरेडी एग्जाम निकाला हो। अब यहां पर आप इस न्यूज के अंदर देखोगे कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने यह क्लेम किया था कि 2022 के अंदर 933 के अंदर से 682 जो कैंडिडेट्स थे वो मेरे थे। अब इतना बड़ा क्लेम देख के कोई भी एक इनोसेंट स्टूडेंट तो भाग के उस इंस्टीट्यूट की तरफ चला जाएगा कि भाई असल में तो यही इंस्टीट्यूट है जिसको पता है कि एग्जाम में आना क्या है और उसमें लिखना कैसे है। तो आप ब्लाइंडली इस इंस्टीट्यूट की तरफ भागोगे, भीड़ इसकी तरफ भागेगी। अब ऐसे क्लेम कहीं ना कहीं मिसगाइडिंग क्लेम्स हैं, मिसलीडिंग क्लेम्स हैं। और असल में जब ये अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने पाया कि 682 में से 673 कैंडिडेट्स तो ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ मॉक इंटरव्यू वहां पर दिया था, और सिर्फ 9 एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने वाकई किसी टेस्ट सीरीज या जनरल स्टडीज के कोर्स में एनरोल किया होगा। अब आप यहां पर यह भी देखो कि 9 में से भी कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने जस्ट टेस्ट सीरीज दी होगी, तैयारी उन्होंने खुद की, जस्ट टेस्ट सीरीज की भाई मैं प्रैक्टिस कराता हूं। तो कितना बड़ा एक झूठा क्लेम है किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर वो इस तरह की चीजें कर रहा है। इसीलिए मैं आपको हमेशा से बार बार बोलता आया हूं, अगर आपने स्टार्टिंग से इस चैनल को फॉलो किया हो तो आपने देखा होगा कि ये जो मैं यहां पर कवर पोस्ट लगा रखे हैं तो इसमें मैंने रिपीटेडली ये चीजें डिस्कस की हैं, चाहे वो ये हो रियलिटी ऑफ यूपीएससी कोचिंग इन दिल्ली, चाहे कि मैंने खुद 30 डेज के बाद दिल्ली के अंदर जाके कोचिंग क्यों छोड़ दी थी, या फिर जब मैंने आपको बताया था कि आपके लिए कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट हो सकता है। ऑल्दो मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, आपको बताया था कि अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप किस पैरामीटर को देख के किसी इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करो, और फाइनली किस तरह से आपको बहुत सी चीजों पर मिसगाइड किया जाता है। सिर्फ मैं ही नहीं, कहीं और भी लोग हैं जो कि आपको इन चीजों के रिगार्डिंग अवेयर करते आए हैं। मेरा या उनका मकसद ये नहीं है कि नहीं जी आपको कोई कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए। मकसद ये है कि आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को देख के या मिसलीडिंग क्लेम्स को देख के मिसगाइड ना हो, अननेसेसरी अपना टाइम, एनर्जी और पैसा बर्बाद ना करो। कोचिंग लेना चाहते हो लो, बट एक अवेयरनेस के साथ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। कभी भी ये सोच के नहीं कि हाँ इस इंस्टीट्यूट से इतने बच्चे निकले हैं सो यही बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ये मैटर करता है कि जो आपको गाइड करने वाला इंसान है, आपको पढ़ाने वाला इंसान है, क्या उसने खुद ने एक्सपीरियंस कर रखा है इस एग्जाम को, क्या वो खुद इन डेप्थ इस एग्जाम के अंदर गया है। अगर गया है तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। जिसने खुद ही एक्सपीरियंस नहीं किया वो आपको गाइड क्या करेगा। ये नहीं होता कि एग्जाम क्रैक किया हो जरूरी, कि हाँ क्रैक किया होना चाहिए तभी वो आपको गाइड कर सकता है। अगर क्रैक कर रखा है तो वो बहुत अच्छी बात है, बट कई ऐसे भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई होती है बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी वजह से क्रैक नहीं कर पाए। सो वो भी अपने आप में एक अच्छे मेंटोर, एक अपने अच्छे टीचर्स होते हैं।
बट बच के आपको उन लोगों से रहना है, उन इंस्टीट्यूट से रहना है जो झूठे क्लेम करके आपको किसी ट्रैप में फंसा रहे हैं, वो चीज गलत है। सो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो दिल से, एक सही गाइडेंस पकड़ो, ठीक है, सही रिसोर्सेज पकड़ो, अच्छे से टाइम मैनेज करते हुए आप सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जाम को निकाल सकते हो। आप सोचते हो कि हाँ मैं एक छोटे सिटी के अंदर रहता हूं, मैं दिल्ली जैसे सिटी में नहीं रहता, बट वहां पर कोई छोटा मोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, क्या मैं वो ज्वाइन करूं या दिल्ली जाके तैयारी करूं? आप वो छोटा इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हो सकता है वहां पर जो टीचर हो वाकई ही अच्छे टीचर हो, एक्सपीरियंस टीचर हो, आपको अच्छे से गाइड करें। सिटी का फर्क नहीं पड़ता, आपको गाइड कौन कर रहा है इस चीज का फर्क पड़ता है। और आजकल बहुत से आपको पता है इंस्टीट्यूट्स जो हैं ऑनलाइन अपने कोर्सेज भी दे रहे हैं। अगर आपको लगता है वाकई मुझे रिक्वायरमेंट है तो आप दिल्ली जाए बिना आप घर बैठे भी कोई रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपने कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है, अगर लेनी है तो कहां लेनी है, किस मोड के थ्रू लेनी है। तो मेरी इंटेंशन हमेशा ये रहती है कि आप अपनी प्रिपरेशन करते हुए किसी भी तरह से मिसगाइड ना हो। और ये न्यूज़ डिस्कस करनी इसलिए ज़रूरी थी कि जब आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट के अपने डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह का कोई एक्शन लिया गया और उसमें इस तरह के फैक्ट्स हाईलाइट हुए हैं, तो इन चीज़ों का आपके ऊपर और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप इसको एक पॉजिटिव वे में देखोगे तो आप अपनी प्रिपरेशन करते हुए नहीं भटकोगे। फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन के थ्रू आपको कुछ एक सही डायरेक्शन मिली होगी, आपकी कुछ आंखें खुली होंगी। हमेशा अपने कान आंखें खुले रखो और अपने दिमाग से काम लिया करो। इधर उधर के जो र्यूमर्स हैं या कही हुई बातें हैं उनके हिसाब से अपने क्रिटिकल डिसीजंस कभी भी मत लिया करो। जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।